हेलो भाई, राम राम। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद आरू में। ठीक है, स्टडी विद आरू। जो आपको पता है, जो हमने एमसीक्यू की जो सीरीज चलाई हुई है लूसेंट बुक की, तो उसका हमने 5-7 वीडियो करवा दी है। पिछली वाली वीडियो में हम कराया था मौर्य काल। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में क्या कराया था? मौर्य काल। अब कराते हैं मौर्य के बाद कौन सा काल आया था? गुप्तों का, गुप्त। ठीक है, तो मौर्य काल के बाद और गुप्त काल से पहले जो घटनाएं हैं उसको कराते हैं आज। देखो, अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धत की हत्या किसने, सुंग वंश की स्थापना मतलब किसने की थी? तो पुष्यमित्र ने की थी। ठीक, पुष्यमित्र कौन से वंश का था? तो सुंग वंश का। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग मौर्य सम्राट वैदर्थ की राजकीय सेना किस पद पर आसीन था? तो सेनापति। तो पुष्यमित्र सुंग था, मौर्य सम्राट था वैदर्थ जो आखिरी था, उसकी राजकीय जो सेना थी ना, उसमें सेनापति के पद पर काम करता था। ठीक है, कण्व वंश की संस्थापक कौन था? वसुदेव। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख। छोटे छोटे वंश आए थे, कणक हो गया, सातवाहन हो गया। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधीन काम किया था? तो मौर्यों के। ठीक है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण मिलती है? तो इंडो ग्रीक। ठीक है, भारतीय ग्रीक शैली का। आगे देखो, कनिष्क की राजधानी क्या है? पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का। पेशावर घोड़े का व्यापार भी था बहुत ज़्यादा। ठीक है, चरक किसके राजकीय वैद्य थे? तो कनिष्क के। ठीक है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल कौन से? तक्षशिला जो है, तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो वहाँ पर गांधार शैली बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टीरियन ने। ठीक है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? तो मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? शुद्ध सिक्के। तो कुषाणों ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनती थी? तो शिष्य होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? तो नागार्जुन, अशोक घोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि एवं गांव भूमि आंदोलन किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि दान दी थी? तो सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच प्रथा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारत के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया था? तो कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर सोने की मोहरें चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क की। शक संवत, ठीक है, का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था? कनिष्क में। कब हुआ था? 78 ईसा में। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान। प्राचीन कला में कलिंग का है उड़ीसा में। कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र का हुआ? तो वास्तुकला का। आगे देखो, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो आंध्र में। सातवाहन राज्य की राजधानी क्या थी? पैटर्न, प्रतिष्ठा नहीं बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल ने। तो सातवाहन शासक थे, उनकी राज्य की भाषा क्या थी? प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करिए। ठीक है, ये बताना है हमने सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। तो सबसे पहले इनमें कौन आया था? सुंग आया था। सुंग के बाद गुप्त आए थे। गुप्त के बाद सबसे पहले सुंग आया था। सुंग के बाद सातवाहन आए। ये छोटे छोटे वंश थे। उसके बाद आया गुप्त, और गुप्तों के बाद आया चोल। तो कौन सा सबसे पहले आया? सुंग 1 नंबर, उसके बाद सातवाहन 2 नंबर, उसके बाद आया गुप्त 3 नंबर, और फिर आया चोल। तो ऑप्शन नंबर डी। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो ग्रीक ने। ये शासक है, ये इनकी उपाधि है। किसको क्या बोलते हैं? देखो, अशोक को क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी बोलते हैं, सबको प्रिय था। ठीक है, कनिष्क को क्या बोलते हैं? कनिष्क को बोलते हैं देवपुत्र। खारवेल को क्या बोलते हैं? कलिंग चक्रवर्ती।
कुमारगुप्त को क्या बोलते हैं? महेंद्रगुप्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विक्रमादित्य किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व। ये संवत है भाई, और ये किस समय में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले विक्रम संवत कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व, ठीक है। शक कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व। गुप्त कब हुआ था? 320 ईसा पूर्व। कली संवत 3120 ईसा पूर्व, ठीक है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्राचीनतम, सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेनजाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ो। कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ठीक है, बिल्कुल सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की, बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है, ऑप्शन ए सही है और गलत है। जो कला शैली में भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो गांधार कहते हैं। गांधार की शैली कहाँ मिलती है? तक्षशिला मिलती है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान का था, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संधि किसने कराई थी? कनिष्क ने करवाई थी, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? पुष्य मित्र सूंग ने। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा विलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो शक के द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस आया था? तो कौन थे? गोंदो फर्नेस, ठीक है। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो कड़फिशिस सेकंड ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शकों ने। मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की है? तो शक ने। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कला अनुक्रम सही है? तो सबसे पहले यूनानियों ने किया, फिर किया शक किया, फिर कुषाणों ने किया, ठीक है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन, मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार कब लाया गया? किसके द्वारा? तो ग्रीकों के द्वारा, ठीक है। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था बैक्टीरिया, ठीक है। चार धातु सोना, चांदी, तांबा और शीशा से बनने वाले सिक्कों को क्या कहते थे? तो कांसरसन, ठीक है। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार हुआ था? तो तमिल और चेरों का। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन सी नहीं थी? तो कोचीन नहीं थी। कोचीन कहाँ है? केरल में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थानों को पेरिप्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोंडू के नाम से संबोधित किया जाता है? तो आरी कोमेडू, ठीक है। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो डेमेट्रियस, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन में उत्तरार्ध में अपने पुत्रों के हाथों राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गए थे? कौन थे? मिनांडर। कुषाणों का संबंध किससे है? चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के उत्तरदायी था? तो अशोक था, ठीक है। तो इंडो ग्रीक हिंदी यमन, ठीक है। शक, शिथियन, पार्थव, पहलव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये राज्य हैं, ये राजधानी बतानी। तो सुंग की राजधानी कौन सी थी? सुंग जो वंश था उनकी राजधानी तो विदिशा, ठीक है। चेदी की कलिंग, सातवाहन की पैठन, कुषाण की पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो कुषाण ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ था? तो भरूच का स्तूप भी सुंग में हुआ था, साची स्तूप की वैदिक रेलिंग जो हुई थी वो भी, और बाजा स्तूप भी, तो सारे, ठीक है। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनाड्य ने किस प्राकृत भाषा की ग्रंथ की रचना की थी? तो वृक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। इनमें बताना कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, गलत बात है।
पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, ये भी गलत है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देखो 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, रुद्रवर्मन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस ने एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाण ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी से। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही बताना है। प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के समय पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर उनका राज्य प्रमुख होता था। गलत बात है। श्रेणी ये वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती है। बिल्कुल सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। बिल्कुल सही। ठीक है भाई, कल करते हैं संगम वंश।